हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जीवन को मुख्यतः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। ये अवस्थाएं हैं बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था। जिस प्रकार शैशव अर्थात बाल्यावस्था के बाद युवावस्था आती है, ठीक उसी प्रकार युवा अवस्था के बाद वृद्धावस्था आती है। बाल्यावस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन का स्वर्णिम काल होती है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बचपन को फिर से जीने की इच्छा रखता है। जीवन में सृजनात्मकता तथा रचनात्मकता का संचार करने वाली युवावस्था का साहस, उमंग और जोश से भरी होती है। साधारणतः अपने जीवन की अधिकांश उपलब्धियां मनुष्य इसी अवस्था में अर्जित करता है। इसलिए हर कोई सदैव युवा रहने का स्वप्न देखता है। वृद्धावस्था को जीवन का अंतिम पड़ाव एवं समस्या से घिरी हुई अवस्था माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में वृद्धों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं। समय की रफ्तार के साथ साथ समाज में नए परिवर्तन होने लगे हैं। नई पीढ़ी के लोग पुराने विचारों के लोगों का उनके जीवन में हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं समझते हैं। इस कारण युवा पीढ़ी उनके विचारों एवं अनुभवों की उपेक्षा करती है। वृद्धों की उपयोगिता भी समाज में कम होती नजर आने लगी है, जिसके निम्नलिखित कारण है। शारीरिक समस्या। वृद्धावस्था जीवन का सांध्यकाल होती है। इस अवस्था में मनुष्य की शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे उसकी निर्भरता दूसरों पर बढ़ जाती है। शरीर की सभी इंद्रियों की गति धीमी पड़ जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे उन पर अपना नियंत्रण खोने लगता है। शरीर कमजोर और अशक्त बन जाता है। छोटी छोटी बीमारियां भी व्यक्ति को बहुत असहाय बना देती है। जो व्यक्ति युवावस्था में अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद सचेत होते हैं, वृद्धावस्था में वे भी रोगों से बच नहीं पाते। इस अवस्था में व्यक्ति का रोग मुक्त रहना लगभग असंभव होता है। इसीलिए चिकित्सकों से नियमित रूप से परामर्श करना उनके जीवन का अंग बन जाता है। मानसिक समस्या। यह सत्य है कि उम्र के इस पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु यह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है। उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों में वेतनभोगी कर्मचारियों को एक निर्धारित आयु के बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। यह मान लिया जाता है कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वह व्यक्ति स्वस्थ ही क्यों न हो। इसके बाद उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगती है। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वह सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी समझ लिया जाता है।
इस अवस्था में प्रवेश करते ही मानसिक तनाव की स्थिति बनने लगती है। लोगों से संपर्क न रहना तथा सहयोगी या मित्रों का निधन हो जाना मानसिक तनाव का महत्वपूर्ण कारण है। सर्वविदित है कि यदि पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो उनमें हीन भावना की वृद्धि हो जाती है तथा आत्मविश्वास का अभाव सा दिखने लगता है, जिससे मानसिक विकृति, अकेलापन आदि जैसे दोषों का निर्माण होता है। स्वास्थ्य की समस्या शारीरिक बदलाव के अनुसार मानसिक परिवर्तन भी होता है। इस अवस्था में प्रवेश करते ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उभरने लगती है। उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। शरीर में शिथिलता आ जाने से दवाएं भी असरकारक नहीं होती है, जिससे वृद्ध व्यक्ति अधिकतर स्वास्थ्य की समस्या से जूझता रहता है। मान सम्मान की समस्या वृद्धों में एक ओर तो सीमित तथा अल्प धन की उपलब्धता के कारण आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता है, तो दूसरी ओर समाज एवं परिवार की नज़रों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू आदि समझे जाने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक सबके लिए विशिष्ट था, महत्वपूर्ण था, अचानक ही उसे बोझ समझा जाने लगता है। उसके मान सम्मान एवं भावनाओं का महत्व बहुत कम हो जाता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा पीढ़ी उससे दूरी बना लेती है और वह अकेला रह जाता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वयं को अकेला पाता है तो वह उसके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। व्यक्ति का अस्तित्व तथा उसके उपयोगी होने की भावना से व्यक्ति में प्रेरणा शक्ति तथा आत्मविश्वास का संचार होता है, परंतु जब इस आत्मविश्वास जनित शक्ति का ह्रास होता है तो व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। यही परिस्थिति वृद्धावस्था का सबसे बड़ा अभिशाप है। आर्थिक समस्या वृद्धों की एक महत्वपूर्ण समस्या है। वृद्धों को आर्थिक समस्या का अनुभव होने लगता है। इस अवस्था में कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे दूसरों पर निर्भरता बढ़ने लगती है और युवाओं अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। आज युवा पीढ़ी की मानसिकता यह हो गई है कि वृद्ध व्यक्ति परिवार पर बोझ होते हैं, इसीलिए आजकल तो बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को घर से निकालकर उन्हें एक अपमानजनक जीवन जीने के लिए असहाय छोड़ देते हैं। यही कारण है कि आज भारत में भी ओल्ड एज होम की अवधारणा बलवती होती जा रही है। जो वृद्ध माता पिता बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, उनके लिए ओल्ड एज होम जाने के अतिरिक्त कोई और मार्ग शेष नहीं बचता, और जो लोग इनका हिस्सा नहीं बनते तथा परिवार से दूर अकेले रहने का जोखिम उठाते हैं, उन्हें आपराधिक तत्वों का शिकार बनना पड़ता है। संयुक्त परिवारों का अशांत व घुटन भरा माहौल और नगरों की ओर तेजी से प्रस्थान करती हुई युवा पीढ़ी की अपने बुजुर्गों के प्रति उदासीनता ने आज हमारे देश में गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। यह वही देश है जहाँ की संस्कृति में परिवार के बुजुर्ग को भगवान के समान माना जाता है, किंतु संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन के कारण आज की नई युवा पीढ़ी न तो बड़ों के अनुशासन में रहना चाहती है और न ही आदर सम्मान करना चाहती है।
औद्योगिकरण व संस्कृतिकरण के फलस्वरूप भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के कारण आज की युवा पीढ़ी के रहन सहन एवं जीवन शैली में तीव्र बदलाव देखा जा रहा है। इस युग में व्यक्ति अपने कार्यों में इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि वह अपने वर्तमान समय में परिवार के सदस्यों के साथ बैठने की आवश्यकता ही नहीं समझता है, जिसकी पीड़ा सबसे अधिक बुजुर्गों को झेलनी पड़ती है। वर्तमान समय में परिवार की अवधारणा केवल पति पत्नी एवं बच्चों तक ही सीमित होने लगती है और वृद्ध समाज एवं परिवार के क्षेत्र या सीमा से बाहर होते जा रहे हैं। विराम।